नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। दर्शकों, सभी का स्वागत करते हैं। आज एक ऐसी खबर हम करने के लिए जा रहे हैं जिसे हम वोट अधिकार के नाम से भी जानते हैं। आज देश भर में वोट अधिकार को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का आंदोलन चल रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर जहां कहीं लाखों लोगों के वोट कट जाने को लेकर हंगामा बरपा है, इस बरस के हुए दिल्ली संसद में अभी भी इसी सवाल पर मामला चल रहा है। तो वहीं बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक वोट यात्रा भी जारी है और इसका असर ये हो रहा है कि वोट अधिकार बचाओ यात्रा को लेकर जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी के नेता इंडिया अलायंस का इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं मालेगांव शहर में भी इसके ऊपर अब मामला गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो अगर मालेगांव शहर की बात की जाए तो मालेगांव शहर 2019 में चुनाव हारे साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद ने इस बात इलेक्शन कमीशन को की थी कि मालेगांव शहर में 40,000 से ज्यादा राज्य सरकार बनाए गए इमीडिएट और इसी बात को अब राहुल गांधी और इंडिया अलायंस भी उठा रहा है कि भारत भर में जहां जहां भी इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इन सभी जगहों पर मतदाता सूची में नामों को बढ़ाया गया है। अब इन नामों को बढ़ाने को लेकर सबसे बड़ा मसला क्या है, हम उसकी रणनीति पर बातचीत करने वाले हैं कि इस तरीके से हजारों वोट कैसे बढ़ जाते हैं, कौन बढ़ाता है, किसको अधिकार है और कौन इस पर ऑथोराइज तरीके से अपनी साइन करता है, किसके पास आईडी होता है, वोट बढ़ाने का अधिकार किसको होता है। इन सारे सवालों पर लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। मालेगांव शहर में आज 2 निवेदन दिए गए, जहां पर एक निवेदन सुबह 11 बजे मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर व प्रशासक रविंद्र जाधव को दिया गया, जिसमें निखिल पवार, गुलाब पगारे, बीजेपी के कई कॉर्पोरेटर, समाज सेवक और इलेक्शन लड़ने वाले और पीछे लड़ चुके कॉर्पोरेटरों ने अपनी शिकायत दर्ज करते हुए मालेगांव महानगर पालिका को एक निवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि महापालिका इस सारे षड्यंत्र में शामिल होती है। इस तरीके के आरोप उन्होंने क्यों लगाए हैं। मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक के साथ इन सभी कॉर्पोरेटर और चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार और समाज सेवकों ने कई समय तक इनकी बहस चलते रही और इस पर बातचीत होते रही कि कॉर्पोरेशन इसमें नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं निभाती है। हालांकि इसमें सबसे अहम किरदार मालेगांव महानगर पालिका का होता है, क्योंकि वोट बढ़ाने को लेकर जो कर्मचारी काम करते हैं वो महापालिका के कर्मचारी होते हैं, टीचर होते हैं, जिन्हें बीएलओ के तौर पर ड्यूटी दी जाती है। लेकिन क्या वो बीएलओ ईमानदारी से अपना काम करते हैं क्या? सबसे पहले सुबह 11 बजे के निवेदन में गुलाब पगारे, निखिल पवार और बाकी के जो लोग साथी थे, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि इसमें बीएलओ अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो वहीं दूसरा, कॉर्पोरेशन के कर्मचारी अधिकारी इसमें प्रांत कार्यालय को जो डाटा देना चाहिए वो डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसको लेकर कहीं इलेक्शनों के अंदर, चुनाव के अंदर वोट जो है वो 3-3, 4-4 जगहों पर लोगों का नाम दिखाई देता है। लोग 3-3, 4-4 जगहों पर चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं। अब इसमें यह होता है कि पता एक जगह का होता है, कहीं जगहों पर 0-0, 0-0 या फिर एक ही आदमी का वोट 3-3 जगहों पर अलग अलग मोहल्लों में दिखाई देता है। अब इन सारे मामलों पर सुबह 11 बजे के निवेदन में निखिल पवार, गुलाब पगारे और उनके साथ के साथियों ने कॉर्पोरेशन में काफी बहस की। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा, गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आम्ही हरकत घेतली होती। गुलाब तानाजी पगारे, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती, बारामतीचा मित्रमंडळ, माजी नगरसेविका सौ दीपाली पारोळे, अशा अनेक लोकांच्या माध्यमातून आम्ही हरकत घेतली की ही मालेगाव विधानसभा 115 ही पारदर्शक झाली पाहिजे। त्या ठिकाणी पारदर्शक झाली पाहिजे म्हणजे मतदार यादीमध्ये जो घोळ आहे, एक नाव, अनेक 2 नावं, 3 नावं, एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात, दुसऱ्या प्रभागातून तिसऱ्या प्रभागातून, काही काही ठिकाणी एका यादीतच 2-2, 3-3 नावं आहे। म्हणून
आता होऊ घातलेल्या मालेगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही आयुक्तांना सतर्क करायला आलो की आपण पार्टी त्या ठिकाणी मालेगाव महानगरपालिका संबंधित प्रांत आणि इलेक्शन कमिशन असे तिन्ही लोक मुंबई हायकोर्टात आपण तिघा लोकांना पार्टी केलेली आहे बोगस मतदान संदर्भात। म्हणून आम्ही आयुक्त साहेबांना मालेगाव महानगरपालिकेच्या आज भेटण्यासाठी आलो। सर्वपक्षीय विचारमंचच्या वतीने नगरसेवक मदनबापू गायकवाड, आम्ही मालेगाव विधायक समितीचे व मालेगाव कर समितीचे निखिल दादा पवार, दीपक आबा भोसले, सोमान्ना गवळी असे असंख्य कार्यकर्त्यांसह आम्ही या ठिकाणी मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना समक्ष भेटून आणि त्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला की येणारी निवडणूक मालेगाव महानगरपालिकेची ही पारदर्शक झाली पाहिजे। पारदर्शक झाली पाहिजे म्हणजे काय, जर एक छोटे कार्यकर्ते या ठिकाणचे सॉफ्टवेअर शोधून सण आणि दुबार तिबार नावं हे शोधू शकतात अशा सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून, तर मालेगाव महानगरपालिकेने ही स्वतंत्र यंत्रणा राबवली पाहिजे। या ठिकाणी स्वतः त्यांचा मानस बसून हे एका प्रभागात दुबार तिबार नावं शोधून त्यांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। एक मनुष्य एक मतदान आणि तो बी त्या भागात राहिला पाहिजे। तो कुठं मुंबईला असो, नाशिकला असो, कुठं राहायला 2-4 वर्षापूर्वी गेला असं त्याचं नाव या मतदार यादीतून डिलीट करून आणि आपली येणारी महापालिकेची निवडणूक 2025ची ती पारदर्शी करावा। व मयत यादी, मयत म्हणजे मयतीच्या बाबतीत जर बोलणं, मला सुरेश बंधूंची आठवण दिली की गेल्या 20 वर्षापासून खालू मतदान टाकून जात आहे आणि खाला पायाला येते जा, म्हणजे खालू मतदान टाकायला आलेले पण मला भेटले नाही, म्हणून ते मयतवाले चाचा खाला बाबा काका जे मयत झालेले मतदान करून जातात ते मतदान देखील या महापालिके म्हणजे मयताचा दाखला देते। मयत मतदान का कमी करत नाही, म्हणून जे महापालिकेकडे याची यादी जी मयत दाखला देण्याची तर मयत दाखल्याची यादी जी आहे तर मयतांचं डायरेक्ट महापालिकेनेच मतदान उडून टाकायला पाहिजे। त्यांच्यावर इलेक्शन कमिशनचा किंवा कुठल्या निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेण्याची त्यांना गरज नाही। म्हणून या ठिकाणी ही येणारी निवडणूक ही पारदर्शक झाली पाहिजे। सर्वसाधारण माणसाला जो जनतेसाठी झटतोय अवरात्र त्याला या निवडणुकीत न्याय मिळाला पाहिजे अशी आम्ही या महापालिकेच्या आयुक्तांकडून अपेक्षा करतो आणि ही निवडणूक त्यांच्या अखेरी पारदर्शक व्हा अशी अपेक्षा करून या ठिकाणी थांबतो। कि इसमें जो लोग मृत्यु हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उसका आंकड़ा मालेगांव महानगर पालिका के दफ्तर में होता है। क्या मालेगांव महानगर पालिका की नैतिक जवाबदारी नहीं है कि डेथ हुए, मृत्यु हुए, इंतकाल हुए लोगों का ब्यूरो, उनका डाटा प्रांत कार्यालय को दिया जाए ताकि इनके नाम मतदान सूची से काटे जा सके, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मरे हुए लोगों की वोट भी मरने के कई सालों के बाद तक भी आती रहती है। इसका मतलब यह है कि मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं और मृत्यु हुए लोगों का नाम कई सालों तक नहीं कटता और चुनाव में ऐसे मृत्यु हुए लोगों का वोट बोकस वोट के तौर पर भी डाला जाता है। अब दूसरा निवेदन प्रांत कार्यालय को दिया गया। गुरुवार वार्ड के 6 वार्डों में 17,000 बोकस वोटों की निशानदेही, तहसीलदार को मकतूब। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र का वफ्द प्रांत ऑफिस पहुंचा। बोकस वोट हस्ब किए जाएं वरना एहतजाज का इंतबाह। गुरुवार वार्ड के 6 वार्डों में 17,000 बोकस वोटों की निशानदेही के साथ इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के कौमी सदर नवीद खतीब और इमरान शेख रशीद की क़यादत में एक वफ्द ने आज प्रांत ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार विशाल नागरा सुनौने से मुलाकात करते हुए उन्हें मकतूब पेश किया। दिए गए मकतूब के हवाले से इमरान शेख ने बताया कि वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में तकरीबन 17,000 बोकस नाम बढ़ाए गए हैं। बीएलओज और मुकामी इलेक्शन महकमे की मिलीभगत से ऐसे नाम बढ़ाए गए हैं जिनके कोई रहसी सबूत व शायद नहीं है। एक वार्ड में 4-4 बोकस वोट बढ़ाए जाने का इंकशाफ करते हुए इस बात का मुतालबा किया गया कि फहरिस्त राय दहिंदगान की अजसर नौ जाँच की जाए और शफाफियत के साथ एक वोटर का एक ही नाम रखा जाए। डबल नाम, गलत पता या बगैर पते वाले वोटर्स का नाम हस्प करके वोटर लिस्ट शफाफियत के साथ तैयार की जाए। इस मौके पर इमरान शेख ने बताया कि अगर ये काम आने वाले 8 दिनों में नहीं होता है तो अगले हफ्ते मंगल के बाद कभी भी मज़कूरा 6 वार्डों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के वर्कर्स यहाँ धरना देंगे। इन्होंने कहा कि किसी के दबाव में फहरिस्त राय दहिंदगान में बड़े पैमाने पर नामों का इंदराज
बोकस तरीके से किया गया है और इसका इस्तेमाल आने वाले इलेक्शन चुनाव में किया जाएगा। लिहाजा इस जानिब तवज्जो दी जाए। जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस मौके पर यहाँ नवीद खतीब, इमरान शेख, अंसारी मोहम्मद असलम, खलील अहमद, शेख रफीक, शेख अफजल, सिकंदर पहलवान समेत इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली महाराष्ट्र से जुड़े सरकर्दा अफराद जिम्मेदारान मौजूद थे। मालेगांव शहर में 19 से लेकर 25 तक 6 वर्षों से इस बात की पुष्टि की जा रही है कि चुनावी यादियों में बोकस वोटों की एक बड़ी भरमार शामिल है, जिसको लेकर राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के हुए असेंबली चुनाव में एक एक मतदार संघ में 1-1 लाख से ज्यादा वोट बढ़ाए गए थे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और आया था। वही बात आसिफ शेख भी कह रहे हैं। वही बात अब मालेगांव मतदार संघ 114 और मतदार संघ 115 यानी कि मालेगांव मध्य और मालेगांव बाह्य के सभी चुनाव लड़ने वाले, कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़ने वाले नगर सेवक, माजी नगर सेवक और इच्छुक उम्मीदवारों का भी ये कहना है कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब ये गड़बड़ी कौन करता है? अब सवाल ये है कि जो बीएलओ को काम दिया जाता है, वोट वेरिफिकेशन का, वोट बढ़ाने का अधिकार बीएलओ को दिया जाता है, फॉर्म भरने की जवाबदारी बीएलओ को दी जाती है, आईडी पासवर्ड बीएलओ को दिया जाता है और बीएलओ को ये ड्यूटी नेमी जाती है कि वो घर घर जाकर सर्वे करे, नए मतदाताओं का सर्वे कर नई सूची में उनके नाम बढ़ाए जाए, उनके एड्रेस वेरीफाई किए जाए और उसके बाद उनके नाम बढ़ाए जाए। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बीएलओ की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जब वो सर्वे करने के लिए जाए तो उसके उन घरों में कौन कौन लोग फौत हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, इसका डाटा भी वो इलेक्शन कमीशन को दे। लेकिन बीएलओ नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी यहाँ पर निभाते नहीं है, जिसकी वजह से मरे हुए लोगों का वोट भी 10-10 साल तक इस मतदान यादी से नहीं कटता है। नए लोगों की जो वोट बढ़ाई जाती है, बीएलओ द्वारा बढ़ाई जाती है। अब सवाल यह है कि ये बीएलओ क्या अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं कि एक एक आदमी की 3-3, 4-4 वोटें कैसे बढ़ जाती है? नए मतदाताओं की यादियों में जो नाम होते हैं वो 3-3, 4-4 जगहों पर कैसे हो जाते हैं? अगर कोई शख्स वार्ड नंबर 6 में रहता है तो उसका वोट वार्ड नंबर 6 में भी होता है, वार्ड नंबर 10 में भी होता है और वार्ड नंबर 20 में भी होता है। तो यह कैसे आ जाता है? क्या बीएलओ इसे वेरीफाई नहीं करते हैं क्या? या फिर सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज भरे जाने के बाद ये सारे दस्तावेजों को जब ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है तो क्या उसे बिना वेरीफाई किए ही एंटर कर सीधा पास कर दिया जाता है क्या? जिसकी वजह से एक ही आदमी के 4-4 वोट 4 जगहों पर हो जाते हैं। कहीं एड्रेस होता है तो कहीं नहीं होता है, कहीं 0-0 होता है तो कहीं अलग अलग जगहों पर 2-3 अलग अलग एड्रेसों पर अलग अलग नाम होता है, थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीएलओ अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं। मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी जिनकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी है, वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। इन सारे मामलों को लेकर आज 2 निवेदन दोनों मतदार संघों में दिया गया है। अब देखना यह है कि मालेगांव महानगर पालिका, प्रांत तहसील कार्यालय, इलेक्शन कमीशन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर किसके इशारे पर इस तरीके से वोटों का बढ़ाए जाना, जिन लोगों की 3-3, 4-4 वोटें बढ़ाई जा रही है, क्या इनके ऊपर कोई गुना दाखिल किया जाएगा? क्या ये खुद से बढ़ा रहे हैं या फिर कोई इन वोटरों को 3-3, 4-4 जगहों पर डिवाइड कर इन्हें अलग अलग इलाकों में अपने फायदे के लिए कुछ पॉलिटिकल लोग इन वोटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं? या फिर बीएलओ किसके इशारे पर काम करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को सपोर्ट पहुंचाने के लिए बीएलओ इस साजिश का हिस्सा है? ये हमारा सवाल है। अगर ऐसा है तो इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। बीएलओ और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी इस इंक्वायरी में शामिल किया जाना चाहिए कि इस तरीके से वोट अगर बढ़ी है तो किसकी गलती की वजह से बढ़ी है, किसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं की, या फिर कौन से बीएलओ और अधिकारी और कर्मचारियों ने किस नेता के इशारे पर काम किया है, कौन से लोगों ने ऑनलाइन जो फॉर्म होते हैं उस फॉर्म भरते वक्त वेरीफाई नहीं करते हुए किस नेता और कुछ लीडर के इशारे पर एक आदमी के 4-4 वोट बनाए हैं, अलग अलग पते डाले गए हैं, तो कहीं घर नंबर 0-0 बताए गए हैं। ये सारे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और अपने बीएलओ होने का गलत फायदा उठाते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या जिताने के लिए इन बीएलओ ने साजिश के तहत लोगों की वोट को बढ़ाकर
लोगों को फंसाया गया है और उनकी वोटों का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर ऐसा किसी बीएलओ ने किया है तो इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक, चाहे वो गरीब हो उसका भी वोट एक है, चाहे वो अमीर हो उसका भी वोट एक है, लेकिन एक वोट के अधिकार को यहाँ चार जगहों पर अगर बना दिया जाता है तो ये गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक काम करने वाले इस तरीके के बीएलओ और कर्मचारियों को इन्हें नौकरी से क्या बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो मालेगांव महानगर पालिका, प्रांत तो तहसील कार्यालय और इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना होगा। लेकिन इस तरीके की शिकायतें आज मालेगांव मत और बाह्य से दी गई है। अब देखना यह है कि इन शिकायतों पर बड़े हुए जो वोट है, बोकस वोट है, साजिश के तहत बढ़ाए गए वोट है, और एक आदमी के 3-3, 4-4 जो वोट है उसे इलेक्शन से पहले कितनी जल्दी काटा जा सकता है। चुनाव लड़ने वाले कॉर्पोरेशन के जो कॉर्पोरेटर है, जो इच्छुक उम्मीदवार है, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले, अगर ऐसे लोग अपने लोगों को बिठाकर इस ब्यूरो और इस डाटा को अगर निकाल सकते हैं, अगर वो इस तरीके के फॉल्ट पकड़ सकते हैं, अगर वो इस इलेक्शन यादी में एक आदमी के 4-4 वोटों को निकाल कर आपके सामने ला सकते हैं, तो फिर हमारे पास जो यंत्रणा है, हमारे पास जो टीम है, हमारे पास जो सिस्टम है, तो क्या मालेगांव महानगर पालिका और तहसील प्रांत इलेक्शन कमीशन, निवडणूक आयोग, इनके पास वो यंत्रणा नहीं है क्या? वो अपनी टीमें बिठाकर इसे वेरीफाई नहीं करवा सकते हैं क्या? इस तरीके से एक आदमी का वोट अगर कहीं कहीं जगह पर है तो यह निवडणूक आयोग, प्रांत तहसील कार्यालय की नैतिक जवाबदारी है कि उसे वेरीफाई करने के लिए एक टीम तश्कील दी जाए और इस तरीके से गैर कानूनी बड़े हुए वोटों को इलेक्शन आने से पहले काटा जाए, ताकि इसका जो साजिश के तहत जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ कर्मचारी और कुछ बीएलओ ने अगर इसमें हिस्सा लिया है तो वो अपनी साजिश में नाकाम होना चाहिए। अब देखना यह है कि इन सारे मामले में इंक्वायरी होती है या नहीं होती है, इस यादियों से मृत्यु लोगों के नाम कटे जाएंगे या नहीं काटे जाएंगे, बढ़ाए हुए डुप्लीकेट वोटों की कटौती की जाएगी या नहीं की जाएगी, एक ही आदमी का 4-4 जगहों पर नाम निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। प्रांत अधिकारी, तहसील, महानगर पालिका और इलेक्शन कमीशन क्या अपनी टीम बिठाकर इन सारी बोकस वोटों का विजिट, सर्वे और सच को सच और झूठ को झूठ करने में क्या अपनी भूमिका निभाएंगी? बने रहेंगे इस पर और आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपने अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दों पर, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।